कजरी तीज व्रत कथा। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। कजरी तीज की कथा सुनने और पढ़ने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर का वरदान प्राप्त होता है। इस कथा को खुद पढ़ें, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो अपने हैं वह भी इस कथा को सुनकर भगवान गौरी शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और उन्हें भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी हालत बहुत ही खराब थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही प्राप्त कर पाते थे। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीया तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने कजरी तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज का व्रत है, आप कहीं से चने और सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण कहने लगा, अहो भाग्यवान, तुम जानती हो देने के लिए दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर बिना पैसे के सत्तू वह कहाँ से और कैसे लेकर आएगा। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोलकर वहां से ले लिया। जब ब्राह्मण यह सब कर रहा था तो खटपट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग उठे और चोर चोर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की भी नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसे पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है, मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू ना मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था, आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा, हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आईं। नम आँखों से साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। के बाद ब्राह्मण दंपत्ति पर कजरी माता की कृपा हुई। उसके बाद उनके दिन फिर गए और उनके जीवन में अच्छे दिन आ गए। इस कथा को जो भी पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसका कल्याण होता है तथा कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जिस प्रकार ब्राह्मण के दिन फिरे। हे कजरी माता, आप सब पर कृपा करें और सबके जीवन के कष्टों को दूर करें, सबके जीवन में खुशहाली लाएं। बोलो कजरी माता की जय।